अगर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही थी जिसने यूपी में इनका जो प्रचंड विजय रथ था उसको रोका, अगर वहां भी अगर इनको मिलता तो अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में रहती। आपका क्या सबक है, चाहे बीएमसी का चुनाव हो, चाहे आने वाले वक्त के चुनाव, और ये जो वोट चोरी का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, आपको लगता है क्योंकि ये बिहार में भी फेल हुआ, देखिए जो राहुल गांधी उठाते हैं। देखिए अंजना जी, आज जिस विषय पे आपने चर्चा बुलाई है वो जेन जी की बात है, युवाओं की बात है। और मैं उस राजनीतिक दल से आता हूँ, समाजवादी पार्टी से आता हूँ, जिसमें 43 साल की उम्र का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने। और जब माननीय अखिलेश यादव जी 38 नहीं, उनके नेताओं की उम्र आप क्यों जानते हैं? अरे भाई 2012 में बन गए थे, मगर बने पिताजी की कृपा से थे। आपका गणित ठीक नहीं है। नहीं, इनका गणित ठीक नहीं है, मेरा गणित ठीक है। और क्योंकि 43 साल को आप जोड़ लीजिए, इस समय वो 53 साल के हैं, मोटा मोटा समझ लीजिए। थोड़ा इंटरप्ट ना करें, आपका बड़ा सम्मान, और मैं सम्मान आपकी ओर से भी चाहता हूँ विपक्ष का। और उत्तर प्रदेश की हम बड़ी पार्टी है ना, 37 सांसदों के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस बात पर माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ पर जितने छात्र छात्राएं बैठे हैं, उनके सपनों को पूर्ण करने का काम अगर किसी ने करा तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। याद है आपको, लैपटॉप बांटने का काम किसने करा सबसे पहले इस देश में? माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। और कोरोना काल में मैं कहना चाहता हूं, ये जीविका का साधन बना, रोजगार का साधन बना, हर लड़के लड़की को उन्होंने लैपटॉप देने का काम करा। ये हमारे नेता की बात है। और रही बात उत्तर प्रदेश में इनकी नफरत की राजनीति का अंत किसने करा? भारतीय जनता पार्टी का, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। आज हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, 37 सांसदों के साथ खड़े, और ये चुनाव की बात हुई है मैडम, आज जो रिजल्ट आया उस पर जरूर मैं बात करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, अभी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अब तो वोट चोरी नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी नई चोरी करने लगी है। बंगाल में क्या चोरी करने गए थे? डाटा चोर नहीं करने लगे विपक्ष के लोगों को। देश ये समझ रहा है, देश जान रहा है कि आज आप लोग किस प्रकार विपक्ष के लोगों को, पहले आप महाराष्ट्र ने देखा, रात के अंधेरे में आपने सरकार को गिराने का काम करा। अब विपक्षियों के आप लोगों को जब हरा नहीं पा रहे हो माननीय ममता बनर्जी जी को, तो उनके आप लोग अपने ईडी का इस्तेमाल इसलिए करोगे कि उनका डाटा चुरा लोगे? कितना गिरोगे सत्ता के लिए? ये देश समझ रहा है, ये युवा समझ रहा है। इतना भी नहीं गिरिए कि कल को आपको अपना शीशे में चेहरा देखे भारतीय जनता पार्टी तो आपको हंसी आने लगे। और बात 1.5-2 साल की जो रस्सा कसी चली है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, कैसे आज इनके जो वैचारिक परिवार है, जो इनका मात्र संगठन है आरएसएस और बीजेपी के बीच में कैसे मुद्दे पे आप आए हैं, ये भी देश देख रहा है। ये भी देश देख रहा है कि किस प्रकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है सड़कों पर आ पड़ी है। नागपुर ने अपना अलग कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, नागपुर ने अलग कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, और मोदी जी अमित शाह जी का अलग कैंडिडेट थे। ये देश की बड़ी पार्टी बनते हो, कम से कम आपस में परिवार के लोग तो अध्यक्ष तो चुन लेते आसानी से। इतना टाइम लग गया क्यों हर्षवर्धन जी? क्या ये बात सच नहीं है कि जो डायरेक्ट टकराव था संघ और दिल्ली में, उसकी वजह से इनको अध्यक्ष चुनने में इतना टाइम लग गया? देखिए, टकराव था या नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष एक्सटेंडेड चलता रहा, तो ये तो भाजपा के लिए कुछ तो मुश्किल रही होगी। हाँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने तो विज्ञान भवन में साफ साफ कह दिया था, मोहन जी ने कहा हमको चुनना होता तो कब का चुन लिए होते। तो ये भी एक बात स्पष्टता से आ जाए। लेकिन मूल रूप से क्या है? एक तो ये कि नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए हैं, तो कोई भी नौजवान इसमें से एस्पायर कर सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर युवा होना बहुत कुछ होता तो तेजस्वी यादव भी युवा हैं, और अभी बताया जोशी जी ने कि अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के बन गए थे, तो उनके पिताजी बना गए थे, लेकिन सत्ता दोहरा नहीं पाए, यानी नौजवानों का भरोसा जीत नहीं पाए। अब बीच में नहीं, जोशी जी, बीच में देखिए ना परिणाम, देश जानता है। नरेंद्र मोदी पर देश का भरोसा है। आप लोग तो 2004 में पहली बार राहुल गांधी सत्ता में आए। राहुल गांधी की उम्र है 55 वर्ष की लीडरशिप ने राहुल गांधी की उम्र है 55 वर्ष, 34 वर्ष से 55 के ऊपर हो गए और जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। तो युवा होना उम्र के लिहाज से ये कोई नौजवानों को समझने कोई पैमाना नहीं। नरेंद्र मोदी समझ लेते हैं, ममता बनर्जी समझ लेती हैं, स्टालिन समझ लेते हैं, पिनराई विजयन समझ लेते हैं, तो ये कोई पैमाना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि नौजवान ये जरूर देखेगा कि नितिन नवीन 45 साल की उम्र में आके क्या कर रहे हैं, और बड़ा बोझ हम लोग डाल दे रहे हैं उनके ऊपर। अभी बेचारे राज्य की राजनीति से आए हैं, सही में इनमें से कोई जानता नहीं, बहुत कम लोग जानते। जिस दिन बने थे तो सबको खोजना पड़ा था कितने बार वो विधायक बने, कहां से हैं, क्या कुछ है बहुत। और उनकी टीम जब आएगी तब मुझे उस पर टिप्पणी करने में आसानी होगी कि आखिर वो ठीक है। आलोक जी, चूंकि राजीव जी और राहुल जी पर उन्होंने बोला, उसका जवाब दीजिए, फिर युवाओं के सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि 2009 में राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी सांसद भी थे, हमने सरकार भी रिपीट की, लेकिन एक बीजेपी के
अघोषित पिट्ठू टाइप व्यक्ति अन्ना हजारे जी आए, पूरे देश को गुमराह किया, और जिस तरह से अन्ना हजारे ने पूरे देश को गुमराह करके, उसमें केजरीवाल और पूरी टीम शामिल थी, देश को डिस्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद से बीजेपी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारा जाता हो और फिर विकसित भारत की बात की जाती हो, तो बड़ा दुर्भाग्य। 2024 की बात कर लें, आज महाराष्ट्र हो रहा है। 2024 में 1 साल पहले ही हमारे सांसद ज्यादा थे बीजेपी से। तो इस समय का फेर होता है, सबको देखना होता है कि किसने क्या डिलीवर किया, किसने क्या नहीं किया। आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी चल रही हैं कि भाई विकसित भारत में पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो केवल ये पूछता हूं, 10 दिन हो गए अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई की रिकमेंडेशन हुए। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने वो चिट्ठी देखी हो तो जरूर बताइएगा। केवल मुद्दों से डेविएट करना। सीबीआई जांच चल रही है, नहीं चल रही है? सुधांशु जी, एक स्पेसिफिक सवाल अंकिता भंडारी, सीबीआई की कोई कार्रवाई हो रही होगी, किसको किया गया? तो आपको बताया जाएगा। नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को करती है। अरे कैसे, क्या बात आपको करते पता है हैं? क्या? आपको टाइमलाइन तो सेट कीजिए, कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी? आप सांसद है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को लिखती है। कितने दिन लग गए सर उसको सीबीआई रिकमेंडेशन के लिए? इनके अंदर जो अब मैंने टर्न पे बोलिए भाई साहब, इनके अंदर बौखलाहट इसलिए होती है कि जब सीबीआई कहता है कोर्ट से कि जो स्टेटस रिपोर्ट है ये किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शेयर नहीं की जाएगी, और ये हलफनामा देती सीबीआई, उसके बाद सुनिए सीबीआई कहती है कि नहीं, पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाया था और उसके बाद रिपोर्ट देखकर उसमें संशोधन किए 2G केस में, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई इज ए केज पैरेट। आप अपने जमाने के हिसाब से बोल रहे हैं, इसलिए उस विषय को छोड़िए। 2G में और कोलगेट में जिनके ऊपर 1,76,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, सबको बरी कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसका मतलब दुबे जी एक सिंपल सवाल है, अंतिम बात अंकिता भंडारी मैं कहना चाहूंगा, सांसद जी का जवाब दूंगा। जो अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई की रिकमेंडेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट लेटर लिखेगी सेंटर को कि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि इन मुद्दों पर हमारी जांच होनी चाहिए। क्या वो चिट्ठी लिखी गई सेंटर को? सुधांशु भाई ने, अरे भाई लिखी गई, हाँ या ना बता दीजिए अंजना जी। और क्या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है लिखी गई है। दुबे जी एक सवाल तो सुनिए, फिर मैं बच्चों का सवाल लूंगी। विपक्ष का वोट नहीं बटेगा तो किसको फायदा होगा? अब उसी से जुड़ा सिंपल सवाल। अब उसी से बोल रहा हूं। अभी सुधांशु भैया ने विपक्ष को कहा कि मिलो तो तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। 30 साल से आपके साथ थे महाराष्ट्र में, और आपने क्या किया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार पुराना का, दर्द यार आया है, नहीं, पुराना लूट दर्द लिया आया है। भर यार का। इतना ज्ञान की गंगा बहाए, लेकिन अंत में आके हमको ही निपटाए। पूरा गाने दे अभय जी। ये बहुत अच्छा आनंद जी अंजना जी, इतना आनंद जी प्यारी, पूरा इतना प्यारी ज्ञान की गंगा बहाए, लेकिन सबसे पहले हमको ही निपटाए। तो आप ऐसे काहे हो गए कि आपको निपटा दे कोई? अरे नहीं, मैं तो आप पुराने प्रेमिक तरह इशारा दे रहे हैं नहीं, मेरा ये कहना है कि युवाओं को मजबूत बनाइए। अरे हम लोग युवा वापस हैं आते हैं और युवाओं के 3-4 पार्टियां तोड़ दिए पूरा। सुनिए, आनंद भाई पे एक लाइन बोल दूं, इनको किसने निपटाया? एक लाइन में अंजना जी, 6 दिसंबर 92 को रात 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा पे मैंने सुना था जब श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था यदि मेरे कार सेवकों पे आरोप है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद हमने गिराई तो हमें गर्व है। वहां से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद दोबारा खड़ी की जा रही, उसके साथ आप खड़े हो गए। इस कर्म ने आपको गिराया, आज भी दिल में रुद्राक्ष है। सर, आप युवा की बात करते हो, युवा को एजुकेशन से मतलब है। हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में 47,600 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें 8% इंक्रीज है। सर, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ एनडीए की सरकार है। सर, 4 लाख रुपए देते हैं ये स्टूडेंट्स को 0% इंटरेस्ट पे। एजुकेशन पे पहले 2.5% था प्री मोदी एरा में, और आज 4% सर इनका इन्वेस्टमेंट है। 1% रिसर्च पे जा रहा है, और आप कह रहे हो कि आप एजुकेशन की, इनके साइड सिर्फ स्पीचेस नहीं जाती है सर, एक्चुअली ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। मीडिया पे गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, जिन्होंने अपना इमरजेंसी का टाइम पे सब कुछ मिटा दिया, सारे सबूत मिटा दिए, मतलब हमारे को कुछ नहीं पता लगने दिया, वो सबूत मांग रहे हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है, डीओटी आपके अंडर आता है, आप लोग मैंडेटरी करना चाहते हैं संचार सारथी ऐप को फोन में कंपलसरी डालने के लिए, उससे प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा इसी युवा के लिए? मेरा सवाल इस पे है कि युवा के कितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एग्जाम करे जाते हैं पर पेपर लीक होता है। इधर से 3 सवाल। अरे मेरा सवाल विपक्ष के साथियों से है, कब तक अपने हार के ठिकरे मीडिया और लोगों पे फोड़ते रहोगे? अगर मीडिया आपके हित में काम करे तो बहुत अच्छी है, नहीं करे तो वो गोदी मीडिया है। अगर अच्छे से वो, अगर लोग आपको वोट दे रहे हैं तो बहुत अच्छे, नहीं दे रहे हैं तो वो आपके अंधभक्त है। यही कॉन्सेप्शन आपने बनाया।
मैं विपक्षी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप हर बार कहते हैं धर्म अफीम है, तो आप विपक्षी लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आप कुछ और कहो। जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता गोलियां चलाते हैं और ये सोचते हैं कि अब अफीम है तो अब पूरब से क्रांति नहीं आने वाली। हमारे यहाँ क्रांति का कॉन्सेप्ट भी नहीं, इसलिए कल परसों मकर संक्रांति हुई है। अंजना जी, मैं उत्तर दूं? आखिरी सवाल मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि क्या ये जो आप जेनजी का रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं नितिन नवीन जी को, क्या ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कि दिल्ली की सीएम QI को टेम्परेचर समझती हैं? क्या ऐसा ही स्टिग्मा वो पैदा करने वाली? सुधांशु जी, आपसे शुरू करेंगे, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने सिर्फ नितिन नवीन जी को नहीं कहा, मैंने आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक युवाओं का उदाहरण दिया, क्योंकि मोदी जी ने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसमें युवा अपनी प्रतिभा के साथ उभर कर सामने आ सके। और जहां तक राजनीति की बात है तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं, यदि देश का और जो देश का नेतृत्व यदि बूढ़ा हो जाए और वो डरने लगे तो क्या होता है। लियोनार्ड मोशले ब्रिटिश पत्रकार को 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी का दिया गया इंटरव्यू उनकी वॉइस में भी अवेलेबल है और टेक्स्ट में भी अवेलेबल है, जिसमें वो साफ पूछा जा रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए थे और छोड़ना मजबूरी थी, आपने पार्टीशन क्यों स्वीकार कर लिया। उन्होंने सीधे कहा है, हमारा नेतृत्व बूढ़ा हो गया था, हम थक गए थे, हम दोबारा जेल में जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। अगर एक बार ये 59 की किताब द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, जिसमें खुद नेहरू जी का दिया गया इंटरव्यू है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जहां तक युवाओं की बात है, सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उनके पिताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव जी पहली बार क्लियर मेजॉरिटी लेके आए थे, 57 पे लाके पटका। राजीव गांधी जी इंदिरा जी की सहानुभूति लहर पर 400 से अधिक सीटें लेके आए थे, 200 के नीचे लाके पटका। और उसके बाद 2009 के एक्सेप्शन को छोड़कर कांग्रेस कभी 200 टच नहीं की है, और जब से राहुल गांधी जी आए 100 टच नहीं की। मुझे लगता है युवाओं के तमाम जो भी सपने थे उनके ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने कुठाराघात किया है तो वो मोदी सरकार ने किया। अग्निवीर योजना लेकर आए, आज तक उस योजना से क्या प्लस है क्या माइनस है किसी को नहीं पता है। उसमें कहां से ग्रामीण क्षेत्र से, पहाड़ों से बच्चे जाते थे देश की सेवा के लिए, वो उसका कितना ग्राफ गिर गया है किसी को नहीं पता है। एजुकेशन की बात एक भाई ने बहुत अच्छी उठाई। मोदी जी के आने के बाद 40,000 स्कूल बीजेपी शासित राज्यों में बंद हुए हैं। क्या हुए हैं? बंद हुए हैं। दूसरी चीज, अभी अभी मां वैष्णो देवी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसको अभी 4 दिन पहले 6 दिन पहले इन्होंने बंद किया है। ये लोग बंद करना जानते हैं एजुकेशन संस्थाओं को। आरएसएस की सोच ही ये है कि 5 किलो राशन और शौचालय। दिल और दिमाग की बात मत करो, ये आरएसएस की पुरानी सोच रही है। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के एक जैन जी की बात कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने अपने सभी सीनियर को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और अपना एक्सटेंशन कर लिया। ये जैन जी की बातें इनकी कितनी एक दूसरे से मेल खाती है, देश और प्रदेश समझ रहा है। और पेपर लीक में, जिस प्रदेश से मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना चुका है। 108 की जो महिलाएं थी हमारी पुलिस की, उनके साथ कैसा वो आंदोलन में थी, अपनी केवल वेतन संबंधी बढ़ाने के लिए आपने कैसा बर्ताव किया योगी सरकार की पुलिस ने, और ये पूरे देश के सामने पूरे प्रस्तुत है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संभल का जो कांड है, आपको याद होगा, FIR करने का आदेश वहां पर पुलिस दे चुकी है, संभल का जो कोर्ट है वो न्यायालय दे चुका है, लेकिन उस पर FIR नहीं हो रही। अनु चौधरी जी पे और उनके टीम पे अभी तक FIR नहीं हो रही। अंजना जी, ऐसी मान्यता है और सच्चाई है कि किसी भी देश के युवा को अगर मजबूत बनाना है तो बचपन से उसकी शिक्षा में सुधार कर दो। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आओ मुंबई, एक बार बृहन मुंबई महानगर पालिका के स्कूल देखो। वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का काम किसी ने किया तो आदित्य ठाकरे ने किया, और आज उसी की वजह से हमको लोग कहते थे कि हम BMC चुनाव में खत्म हो जाएंगे। खत्म नहीं हुए, अच्छी लड़ाई से अच्छी सीटें जीते हैं। इसका मतलब कमजोर जरूर हुए हैं, खत्म नहीं हुए। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। है उन्होंने नहीं, निश्चित तौर पर दी है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर राज ठाकरे को छोड़ दिया होता, लाठी डंडा मारपीट, उत्तर भारतीय भगाओ दक्षिण भारतीय भगाओ, और कांग्रेस तो मिल गई होती, थोड़ा नहीं, तब तो और नीचे चले जाते। फिर आप एक अच्छा प्लस होता, आप माने, इसीलिए आप लोग जी गुस्साते हैं। लेकिन मूल रूप से क्या है, मूल रूप से क्या है, जनता के मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा। युवाओं के ढेर सारे मुद्दे हैं। आपको भावनात्मक तौर पर कोई भले लिस्ट गिनाए, जब काम होता हुआ दिखता है तो पब्लिक उसके साथ जुड़ती है, चाहे वो जो सरकार, चाहे वो जो नेता रहा हो। हाँ, नितिन नवीन के बनने से मैं फिर कह रहा हूं, ये डिबेट जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि जो मोदी जी ने लाल किले से 1 लाख युवाओं को कहा था, मेरी भी जगह है क्या, वो गुंजाइश बनेगी।
गुंजाइश बनेगी क्या सुधांशु जी? देखिए मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, नितिन नवीन का मैं पूरा सोशल मीडिया पिछले आधा घंटे से देख रहा हूँ। माइक उठा के बोलिए। आधे घंटे डिबेट कर रहे हैं, आधे घंटे सोशल मीडिया देख रहे हैं। वहां पर मैं 1 घंटे से गेस्ट रूम में बैठा हुआ था, मैं पहले आ गया था। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, नितिन नवीन ने केवल मोदी जी के ट्वीट्स को रीट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं किया।